बात आज की चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की 30 बड़ी खबरें। निकोलस पूरन ने 29 साल की उम्र में लिया संन्यास, फैंस को दिया बड़ा झटका। फैंस का मानना है पूरन ने फैसला पैसों की वजह से लिया क्योंकि वेस्टइंडीज बोर्ड ज्यादा पैसे नहीं देता। राजस्थान के डीजीपी उत्कल रंजन साहू बने आरपीएससी के चेयरमैन। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने साहू की नियुक्ति के जारी किए आदेश। 2 साल में 3 करोड़ को रोजगार जबकि 4 करोड़ बढ़ी कामकाजी आबादी। 2021 में दी गई थी 2 करोड़ 28 लाख नौकरियां। वित्त वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान 3 करोड़ 6 लाख लोगों को मिला रोजगार। कामकाजी आबादी के मुकाबले रोजगार में दुगनी से अधिक वृद्धि। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पीजी प्रवेश परीक्षा आज से हुई शुरू। 6 राज्यों के 42 केंद्रों में होगी परीक्षा। जैविक सामग्री की तस्करी के आरोप में एक और चीनी वैज्ञानिक गिरफ्तार। बीते सप्ताह भी पकड़ा गया था एक चीनी नागरिक। दोनों को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। दुष्कर्म के बाद मौत के घाट उतारी गई नाबालिग लड़की के परिवार से आतिशी ने की मुलाकात। आरोपी की अभी तक नहीं हो पाई है गिरफ्तारी। पूर्व सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में डबल इंजन वाली भाजपा सरकार है, फिर भी हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। नितिन गडकरी का बयान, कहा अगले 2 सालों में भारतीय सड़क तुलनात्मक रूप से अमेरिका के बराबर होंगी। मोदी सरकार ने पिछले 1 दशक में सड़कों और राजमार्ग पर खर्च बढ़ाया है। एक दिन के लिए टली सुधांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान। टलने का कारण बताया गया है खराब मौसम। सुधांशु शुक्ला के साथ जाएंगे 3 अन्य क्रू मेंबर्स। फारूक अब्दुल्ला ने की ट्रेन की यात्रा। कहा, कटरा जाने वाली इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं, यह हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार आते ही पानी की 70% समस्या सॉल्व हो चुकी है। सालों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी और सीवर की पाइपलाइन नहीं थी। केवल 40% आबादी को ही नल से पानी मिलता था। अब भाजपा सरकार में 70% आबादी को नल से पानी मिल रहा है। निशिकांत दुबे ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। मोदी सरकार के साथ ही पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ है। भारत के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से दुनिया के 33 देशों ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का दिया साथ। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने पूर्व डिप्लोमेट लक्ष्मीपुरी से मांगी माफी। 2021 में राजदूत लक्ष्मीपुरी के खिलाफ विदेश में संपत्ति खरीदने के संबंध में किए थे गलत ट्वीट, लगाए थे अपुष्ट आरोप। सोनम केस में चारों आरोपी फिलहाल इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में। आज चौथे आरोपी को भी कर लिया गया गिरफ्तार। शिलोंग पुलिस लेकर जाएगी आज 4 आरोपियों को। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी से की मुलाकात। जातीय जनगणना रहा बैठक का मुख्य एजेंडा। एनसीपी के स्थापना दिवस पर बोले अमोल कोल्हे। कहा, शरद पवार का संबोधन सुनने के लिए उत्साहित और उत्सुक हूं। हम पवार जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, दिल्ली के अच्छे दिन शुरू हो गए हैं और सब मिलकर विकसित दिल्ली बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। दिल्ली सरकार और निगम सभी इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सुंदर विकसित दिल्ली का सपना 5 साल में पूरा होगा। द्वारका के अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। प्रशासन जुटा बचाव कार्य में। सीपीआईएम का प्रतिनिधि मंडल गया जम्मू कश्मीर। आतंकवाद के खिलाफ अपने अभियान के तहत महासचिव एमए बेबी के नेतृत्व में पार्टी प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर जाएगा। पहलगाम घटना स्थल का भी करेंगे दौरा। जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाअभियोग तय। संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान महाअभियोग प्रस्ताव आएगा। 9 तपा के बाद भी तपा रही है गर्मी। नोएडा और गाजियाबाद में रहा सबसे गर्म दिन। लोगों को झेलने पड़ रहे हैं लू के थपेड़े। दिन के साथ साथ रातें भी हुई गर्म। शर्मिष्ठा पनोली के खिलाफ शिकायत करने वाला वजाहत खान खुद फंसा। कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से किया गिरफ्तार। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को भेजा समन। संजय भंडारी केस में पूछताछ के लिए बुलाया। वाड्रा ने कहा, भाजपा सरकार के इशारे पर चलती है ईडी। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा, बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। दिल्ली सरकार को झुग्गी झोपड़ियों वालों की हाय लगेगी। मुझे जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इनके लिए आवाज उठाती हूं। कपिल सिब्बल ने राज्यसभा चेयरमैन के खिलाफ लाए प्रस्ताव पर लगाए आरोप। राज्यसभा के 55 सदस्यों ने किए हस्ताक्षर, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। स्मृति ईरानी ने दिया बयान। कहा, सुशासन के 11 साल गरीबों के कल्याण, कृषि के कल्याण और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा, सोनम का स्वभाव बहुत अच्छा था, इसलिए मेरे बेटे से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद 4 दिन के लिए घर आई थी और बाद में वापस घर चली गई थी। राजस्थान के टोंक जिले में दर्दनाक हादसा। जयपुर से पिकनिक मनाने आए 11 दोस्तों में 8 की बनास नदी में डूबने से हुई मौत। अन्य 3 भी गंभीर रूप से घायल।
भारत पर युद्ध थोपे जाने का जवाब भारत सर्जिकल और एयर स्ट्राइक से देगा। कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसका अंजाम भी भारत ऑपरेशन सिंदूर के रूप में देगा। जनसभा में गरजे योगी। रक्षा शक्ति के 11 वर्ष पूरे, पीएम मोदी बोले आत्मनिर्भर बनने पर दिया पूरा ध्यान। रक्षा क्षेत्र में किए महत्वपूर्ण बदलाव, भारत के लोग संकल्प के साथ एकजुट हुए। यूआर साहू के बाद राजस्थान के नए डीजीपी को लेकर मंथन जारी। 1990 बैच के आईपीएस राजीव कुमार शर्मा का नाम सबसे आगे। अन्य संभावितों में राजेश आर्य, अनिल पालीवाल और आनंद श्रीवास्तव रेस में शामिल। सुपर 30 में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।